हेलो देयर, क्रिप्टो की समझ में आप सभी का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो से जुड़ी बड़ी खबरों की। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के 1.2 ट्रिलियन डॉलर बायपार्टिसन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल साइन करने के साथ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के एक बायपार्टिसन ग्रुप ने क्रिप्टो करेंसी टैक्स प्रोविजन में बदलाव लाने के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया है। इस बिल के तहत हर ब्रोकर या फिर एक्सचेंज को क्रिप्टो से हुई कमाई की जानकारी देनी होगी। ब्रोकर्स को अपने ग्राहकों के नाम और पते भी डिस्क्लोज करने होंगे। हालांकि जानकार मानते हैं कि बिल में ब्रोकर की परिभाषा बहुत ही ब्रॉड है। कुछ का यह भी मानना है कि कॉम्प्लिकेटेड रूल्स आने से क्रिप्टो निवेशक अमेरिका छोड़ दूसरे देशों में ट्रेड करने लगेंगे। वहीं शिबा इनू और डोज कॉइन के बाद अब शित्जू नाम का एक टोकन धमाल मचा रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत में इस टोकन में 6 लाख%, जी हां, सही सुना आपने, 6 लाख% की तेजी देखने को मिली। कॉइन मार्केट कैप के डेटा के मुताबिक शित्जू टोकन्स के वॉल्यूम में 65% की बढ़त भी दर्ज हुई है। शित्जू एक क्रॉस चेन बेस्ड मीम टोकन है जो एनएफटी मार्केटप्लेस, मल्टी चेन बेस्ड वॉलेट और मेटावर्स गेमिंग के इकोसिस्टम को साथ लाता है। क्रिप्टो की दुनिया का ये एक और अननोन टोकन है जिसमें अचानक बिना किसी वजह इतनी बढ़त देखने को मिली। इससे पहले इसी तरह कोको स्वैप, एथेरियम मेटा में भी सडन बट शॉर्ट लिव्ड रैलीज देखी गई हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनल रेवेन्यू सर्विस यानी कि आईआरएस की साइबर क्राइम यूनिट के मुताबिक 2021 में अलग अलग फ्रॉड केसेस में 3.5 बिलियन डॉलर क्रिप्टो करेंसी में सीज हुए हैं। रिपोर्ट यह भी कहती है कि इस साल आईआरएस के सारे सीजर्स में 93% क्रिप्टो करेंसी शामिल थी। आईआरएस ने आपराधिक जांच पर जारी हुई अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि साइबर क्राइम के मामलों में क्रिप्टो करेंसी का खूब इस्तेमाल हो रहा है। अब आईआरएस ही नहीं बल्कि दूसरी एजेंसीज भी गैर कानूनी काम में क्रिप्टो के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए हरकत में आ गई हैं। इससे पहले प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने खुद अनाउंस किया था कि रैंसमवेयर गैंग्स आतंकवादियों से कम नहीं हैं, चूंकि रेविल, डार्क साइड और कॉन्टी जैसे ग्रुप्स ने मिलकर इस साल 20 बिलियन डॉलर्स का नुकसान करवाया है। ऐसा लग रहा है कि शायद सतोशी नाकामोटो के बिटकॉइन का विशाल खजाना हमेशा के लिए खो गया। दरअसल आयरा क्लीमन वर्सेस क्रेग राइट ट्रायल में जूरी मेंबर्स ने सुनवाई में पाया कि सतोशी नाकामोटो के 1.1 मिलियन बिटकॉइंस, जिसकी वैल्यू 64 अरब डॉलर है, वो कभी रिकवर नहीं हो पाएंगे। कोर्ट में पेश हुए सबूत में बिटकॉइन के शुरुआती दिनों में 5 हार्ड ड्राइव और 9 थंब ड्राइव शामिल हैं, जिन्हें इस तरह इनक्रिप्ट किया गया है जिससे उनके डेटा तक पहुंचना लगभग असंभव हो गया है। बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन है। वहीं परमानेंटली इररिकवरेबल बिटकॉइन की कुल संख्या का अनुमान कुछ 100,000 से लेकर 3.7 मिलियन तक है। राइट का दावा है कि वो बिटकॉइन सूडोनोमस इन्वेंटर नाकामोटो हैं। हालांकि राइट बार बार ये साबित करने में विफल रहे हैं। वहीं इस हफ्ते क्रिप्टो कॉइन एवलांच, जिसे अवैक्स भी कहते हैं, ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया और 3.5 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप के साथ दुनिया के टॉप 10 क्रिप्टो कॉइन्स में शामिल हो गया है। एक महीने में यह डबल हुआ है और एक साल में 3000% बढ़ा है। दरअसल डेलॉयट के साथ एक डील साइन करने के बाद इसमें और बढ़त आई है। इसी के साथ क्रिप्टो की समझ में आज इतना ही। टेक केयर।